Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYJC secretarial practice. स्टूडेंट्स इसके पहले मैंने 2 वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जिसमें हमने डिस्कस किया है बेसिक्स ऑफ SYJC secretarial प्रैक्टिस. तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है पहले जाके वो वीडियो आप लोग देख लो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स और आप वो उस वीडियो की हेल्प से इस वीडियो को रिलेट कर सकते हो और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ सकते हो. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. मैंने आपसे क्वेश्चन किया था इन माई लास्ट वीडियो कि व्हाट इज़ योर सोर्सेज ऑफ फंड्स, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आप अपने पेरेंट्स से लेते हो. उसी तरीके से व्हेन यू टॉक अबाउट कंपनी, तो जो कंपनी को पैसा चाहिए होता है प्रोडक्शन करने के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, इन मतलब बिजनेस करने के लिए, वो तो कंपनी के पास जो है वो सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं. वो होता है SRDP LLB. तो ये जो SRDP LLB है यही हमारा SP का मेन थियरी पार्ट है. तो ये अगर आप लोग समझ लोगे तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट शेयर्स. हमने शेयर्स के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुका है. अभी हम लोग इसके बाद में जो आता है रिज़र्व आता है, लेकिन अभी हम लोग रिज़र्व नहीं करेंगे. हम लोग स्टार्ट करते हैं डिबेंचर से, क्योंकि जो शेयर्स हमने पढ़ा था ऑलमोस्ट उसी तरीके का डिबेंचर भी होता है. मतलब जो वर्ड हमने यूज़ किया था तो आप लोग उस वर्ड की हेल्प से यहाँ पे भी वो वर्ड्स यूज़ कर सकते हो. ओके, रिज़र्व, एक ये रिज़र्व्स, लोन फ्रॉम बैंक एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे. पहले हम लोग अभी डिस्कस करते हैं डिबेंचर्स, इसके बाद में पब्लिक डिपॉजिट एंड देन बॉन्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिबेंचर्स. तो डिबेंचर स्टार्ट करने के पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डिबेंचर होता क्या है स्टूडेंट. So what is debenture? The word debenture come from the Latin term debere, which means to owe something to someone. Okay, ये वर्ड जो है कहाँ से आया? लैटिन टर्म से आया है. इसको बोलते हैं डिबेर. डिबेर का मतलब होता है ओ समथिंग टू समवन. दैट मीन्स उधारी पे किसी को कुछ देना, उधारी पे. आगे देखते हैं. Debenture are a debt instrument used by companies and government to issue the loan. The loan is issued to corporate based on their reputation at a fixed rate of interest. Okay, ये जितना भी मैटर है ये भी आपको समझ में आ जाएगा जब हम लोग अपना टेक्निक यूज़ करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम लोग चलते हैं हमारे मेन टेक्निक पे. स्टार्ट करते हैं डिबेंचर से. तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था हमारा जो कोड है ये SRDP LLB. तो ये क्या है? ये जो है वो सोर्सेस ऑफ फंड्स है. तो जो डिबेंचर है D, तो ये D भी क्या होगा? ये D भी जो होगा ये भी तो सोर्सेस ऑफ फंड होगा ना फॉर द कंपनी. तो हम लोग यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. तो डिबेंचर, सो व्हेन कंपनी रिक्वायर्ड फंड कंपनी इशू डिबेंचर्स. व्हेन कंपनी रिक्वायर्ड फंड कंपनी इशू डिबेंचर्स. जैसे कंपनी को पैसा चाहिए होता था कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किया, प्रेफरेंस शेयर इशू किया. उसी तरीके से व्हेन कंपनी रिक्वायर्ड फंड कंपनी इशू डिबेंचर. द पर्सन हु परचेज द डिबेंचर दैट पर्सन इज नोन एज डिबेंचर होल्डर. डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. अब ये क्रेडिटर्स क्यों होता है स्टूडेंट्स ये हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये लोग ओनर्स नहीं होते, इतना आप लोग दिमाग में रख लो. डिबेंचर होल्डर्स ओनर्स नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी ओनर्स नहीं होते. अभी तक के जो ओनर्स जो है बिजनेस का वो कौन है? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स है. अभी जितना भी हम लोग आगे बढ़ने वाले कोई भी ओनर नहीं है, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो ओनर्स होते हैं. इतना आपको याद रखना है. तो डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट दे रिसीव प्रॉफिट. अभी डिबेंचर होल्डर जो है इसने भी तो पैसा इन्वेस्ट किया अपना बिजनेस में, तो इसको रिटर्न में क्या चाहिए? इसको भी रिटर्न में प्रॉफिट चाहिए. लेकिन इसके प्रॉफिट को, डिबेंचर होल्डर्स को जो प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट को हम लोग डिविडेंड नहीं बोलते हैं, उस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट. अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो शेयर्स आएगा, शेयर्स वालों को जो प्रॉफिट मिलता है उनके प्रॉफिट को डिविडेंड बोलते हैं, उनके प्रॉफिट को डिविडेंड बोलते हैं. और बाकी जितने भी सोर्सेज ऑफ फंड्स है वो सारे सोर्सेज ऑफ फंड्स को हम इंटरेस्ट बोलेंगे. कोई भी डिबेंचर नहीं होगा. ओके, डिबेंचर होल्डर्स को जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलेंगे. अभी आगे जब हम बॉन्ड पढ़ेंगे तो बॉन्ड होल्डर्स को जो प्रॉफिट मिलेगा उसको भी हम लोग इंटरेस्ट बोलेंगे, डिबेंचर नहीं बोलेंगे. पब्लिक डिपॉजिट
पब्लिक डिपॉजिटर जो होते हैं उनको भी जो प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट को भी हम लोग इंटरेस्ट बोलेंगे, डिविडेंड नहीं बोलेंगे। तो डिविडेंड हम लोग किसको बोलते हैं? डिविडेंड हम लोग सिर्फ शेयर्स से जो शेयर परचेज करता है कंपनी का उसी को डिविडेंड मिलता है, बाकी सबको इंटरेस्ट मिलता है। ओके, सो हमने अभी देखा व्हेन कंपनी रिक्वायर फंड कंपनी इशू डिबेंचर्स, द पर्सन हु परचेज द डिबेंचर दैट पर्सन इज नोन एज डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी, ये लोग ओनर्स नहीं होते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट दे रिसीव प्रॉफिट इन अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो उनको जो प्रॉफिट मिलता है वो कौन सा फॉर्म होता है? इंटरेस्ट का फॉर्म होता है, डिविडेंड नहीं होता है। एंड द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर इज़ फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग नहीं होता है। यहाँ पे भी फ्लक्चुएटिंग नहीं था। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो फिक्स्ड और डिबेंचर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है वो फिक्स। अभी तक के फ्लक्चुएटिंग कहाँ पे देखा? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का, बाकी किसी का भी फ्लक्चुएटिंग नहीं है। आगे भी हम लोग देखेंगे वहाँ पे भी किसी का भी फ्लक्चुएटिंग नहीं होगा, सबका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे सिर्फ शेयर्स की बात करते हैं तो डिविडेंड कैसा है? इसका फिक्स्ड है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड क्या है? फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड है। अभी हम लोग देखते हैं आगे। डिबेंचर होल्डर्स डज नॉट इन्जॉय द वोटिंग राइट्स, ये लोग वोटिंग राइट्स इन्जॉय नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज दे आर द क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के क्रिएटर्स होते हैं, ओनर्स नहीं होते। सिर्फ ओनर्स को ही वोटिंग राइट्स मिलता है। ओनली ओनर्स ऑफ द कंपनी इन्जॉय द वोटिंग राइट्स इन अ कंपनी। तो ओनर कौन है कंपनी का? इक्विटी शेयर होल्डर। तो वो लोग ही सिर्फ वोटिंग राइट्स जो है उनको है, वही इक्विटी शेयर होल्डर्स ही वोटिंग राइट्स इन्जॉय करते हैं। डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। डिबेंचर होल्डर्स डज नॉट इन्जॉय द वोटिंग राइट्स इन द कंपनी। इवन डिबेंचर होल्डर्स कांट टेक द पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स कांट टेक द पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स को भी मैनेजमेंट में कंपनी का जो एक्टिविटी होता है वो एक्टिविटी में डिबेंचर होल्डर्स को पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं है। ओके, वोटिंग राइट्स भी नहीं होता है इनको और मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं होता है। सिर्फ अभी तक के हमने देखा तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिल रहा है और इक्विटी शेयर होल्डर्स ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहा है, दे कांट इवन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। उसी तरीके से डिबेंचर होल्डर्स को भी वोटिंग राइट्स नहीं है, इवन दे कांट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ऑलमोस्ट सेम है स्टूडेंट, सिर्फ नाम अलग है। यहाँ पे ये लोग को ओनर्स है, यहाँ पे ये लोग क्रेडिटर्स है। यहाँ पे भी प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे भी प्रॉफिट मिल रहा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट मिल रहा है, डिबेंचर होल्डर्स को भी प्रॉफिट मिल रहा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिविडेंड और डिबेंचर होल्डर्स के प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड कैसा होता है? फिक्स्ड। डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट कैसा होता है? फिक्स्ड। इनका फ्लक्चुएटिंग नहीं होता। फ्लक्चुएटिंग किसका होता है? ओनली इक्विटी शेयर्स, इतना याद रखना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं था, उसी तरीके से डिबेंचर होल्डर्स को भी वोटिंग राइट्स नहीं है। डिबेंचर होल्डर्स डज नॉट इन्जॉय द वोटिंग राइट्स इन द कंपनी, इवन दे कांट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉन्ड्स। अभी बॉन्ड्स भी इसी की तरह ही है, ऑलमोस्ट सिंपल है। तो बॉन्ड्स भी क्या है हमारा स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखो बी है, यहाँ पे है ना, तो बी है मतलब बी क्या है हमारा? बॉन्ड्स है। तो अभी ये बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फंड फॉर द कंपनी। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट व्हेन कंपनी रिक्वायर्ड फंड कंपनी बॉन्ड्स, द पर्सन हु परचेज द बॉन्ड दैट पर्सन इज नोन एज बॉन्ड होल्डर। जो पर्सन कंपनी के बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करता है दैट पर्सन इज नोन एज बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्डर्स आर द क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी, ये लोग भी ओनर्स नहीं होते हैं। बॉन्ड होल्डर्स आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी। अभी बॉन्ड होल्डर लोग ने भी तो पैसा इन्वेस्ट किया है ना, तो उनको भी प्रॉफिट चाहिए। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द प्रॉफिट फ्रॉम द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो उनको भी प्रॉफिट मिलेगा। बट इनका प्रॉफिट जो मिलता है, बॉन्ड होल्डर्स को प्रॉफिट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। बॉन्ड होल्डर का जो प्रॉफिट होता है दैट प्रॉफिट इज नोन एज इंटरेस्ट, एंड द इंटरेस्ट ऑफ बॉन्ड होल्डर इज फिक्स्ड। ओके,
यहाँ पे भी डिबेंचर डिविडेंड को कट कर दो एंड फ्लक्चुएटिंग रेट को भी कट कर दो। देखो ऑलमोस्ट सबका सेम है, यहाँ पे भी फ्लक्चुएटिंग रेट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी फिक्स्ड है। बट सिर्फ ये याद रखना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स है और डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट फिक्स है, बॉन्ड होल्डर का इंटरेस्ट फिक्स है। यहाँ तक कि आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कंटिन्यू करते हैं। अब बॉन्ड होल्डर्स डज नॉट इन्जॉय द वोटिंग पावर, तो इनको भी वोटिंग राइट्स नहीं होता है, किसी को भी नहीं होता है वोटिंग राइट। सिर्फ किसको होता है, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है, इतना याद रखना है। बाकी किसी को भी वोटिंग राइट्स नहीं होता है। इवन बॉन्ड होल्डर्स कान पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ये लोग मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बॉन्ड होल्डर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अभी आप जितनी भी चीज़ देख रहे होगे आप लोग को एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी का ओनर है, जो और इनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, वोटिंग राइट्स भी अब इनको मिलता है। लेकिन इवन दे कैन टेक द पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें यस यस है, बाकी सब जगह नो नो है। ओके, वोटिंग राइट्स पे भी नो, मैनेजमेंट में भी नो, डिबेंचर होल्डर्स का भी वोटिंग राइट्स के लिए भी नो, मैनेजमेंट के लिए भी नो। सेम बॉन्ड्स का भी है, इनको भी वोटिंग राइट्स नहीं है और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन भी अलाउड नहीं है। ओके, लास्ट देखते हैं अभी पब्लिक डिपॉजिट। सो पब्लिक डिपॉजिट क्या है, पी। अभी यहाँ पे वापस से आ जाओ, हमारा सोर्सेज ऑफ फंड यहाँ पे भी पी है, देखो सी आर पी, पब्लिक डिपॉजिट। अब ये कहाँ पे है, पब्लिक डिपॉजिट भी क्या है, ये भी एक सोर्सेज ऑफ फंड्स है। पब्लिक डिपॉजिट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फंड फॉर द कंपनी, सेम चीज़ है। अभी ये देखते हैं पब्लिक डिपॉजिट। सो व्हेन कंपनी रिक्वायर्ड फंड, कंपनी टेक मनी फ्रॉम पब्लिक, दैट मीन्स company invite public to invest their money. The person who invests their money in the company, that person is known as depositor. The person who invests the money in the company, that person is known as depositor. Depositor are the creditors of the company, they are not the owners of the company. Depositor also receive the profit in a form of इंटरेस्ट, इनको भी डिविडेंड नहीं मिलता है। ओके, नाउ द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर इज फिक्स्ड, इनका भी फ्लक्चुएटिंग नहीं होता है। डिपॉजिटर डज नॉट एंजॉय द वोटिंग राइट्स इन द कंपनी, इवन दे कांट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। वोटिंग राइट्स भी नहीं है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन भी अलाउड नहीं है। ओके, अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी का ओनर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे आर को ओनर्स, बाकी सब कौन है, क्रेडिटर्स एंड क्रेडिटर्स। कोई भी ओनर कंपनी का नहीं है। ओके, कोई भी ओनर कंपनी का नहीं है, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। इसके बाद में हमने देखा प्रॉफिट, सबको प्रॉफिट मिल रहा है, सब लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है ना अपना, तो सबको प्रॉफिट मिल रहा है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट मिल रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट मिल रहा है, डिबेंचर होल्डर्स को भी प्रॉफिट मिल रहा है, बॉन्ड होल्डर्स को भी प्रॉफिट मिल रहा है, पब्लिक डिपॉजिटर जो है उसको भी प्रॉफिट ही मिल रहा है, सिर्फ नाम अलग है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको भी हम बोलते हैं डिविडेंड। जहाँ पे शेयर आएगा, जहाँ पे शेयर्स आएगा वहीं पे वर्ड आएगा प्रॉफिट के बदले डिविडेंड। जहाँ पे वर्ड आएगा शेयर वहीं पे आएगा डिविडेंड। उसके बाद में हम लोगों ने देखा डिबेंचर्स। तो ये लोग कंपनी के कौन है, क्रेडिटर्स है, दे आर नॉट द ओनर्स। बॉन्ड होल्डर कंपनी के कौन है, क्रेडिटर, दे आर नॉट द ओनर्स। पब्लिक डिपॉजिटर कंपनी के लिए कौन है, दे आर द क्रेडिटर्स नॉट द ओनर्स। डिबेंचर होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स
एंड डिपॉजिटर, सबको प्रॉफिट मिल रहा है, सबको प्रॉफिट मिल रहा है, दे ऑल आर रिसीविंग द प्रॉफिट फ्रॉम द कंपनी। बट इनका प्रॉफिट जो है कौन से फॉर्म में, डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड नहीं है। डिविडेंड कब होगा, जब शेयर्स होगा। मैंने भी बताया जहाँ पे शेयर होगा वहाँ पे डिविडेंड होगा। तो इनके प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को जो प्रॉफिट मिलता है वो क्या मिलता है, इंटरेस्ट बोलते हैं उसको। बॉन्ड होल्डर को जो प्रॉफिट मिलता है उसको भी हम इंटरेस्ट बोलते हैं। डिपॉजिटर को जो इंटरेस्ट मिलता है उसको भी हम डिपॉजिटर को जो प्रॉफिट मिलता है उसको भी हम इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल। अभी यहाँ पे देखते हैं, डिबेंचर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट नहीं होता है। बॉन्ड होल्डर का जो डिविडेंड होता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट नहीं होता है। पब्लिक डिपॉजिटर का जो इंटरेस्ट होता है वो भी फ्लक्चुएटिंग रेट नहीं होता है। सबका क्या होता है स्टूडेंट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनको क्या मिलता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर्स को भी वोटिंग राइट्स नहीं है, बॉन्ड होल्डर्स को भी वोटिंग राइट्स नहीं है, पब्लिक डिपॉजिटर्स को भी वोटिंग राइट्स नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वोटिंग राइट्स नहीं है, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को है। इक्विटी शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अलाउड नहीं है, डिबेंचर होल्डर्स को भी अलाउड नहीं है, बॉन्ड होल्डर्स को भी अलाउड नहीं है, पब्लिक डिपॉजिटर्स को भी अलाउड नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिक समझ में आया होगा। अब जब हम लोग वन बाय वन इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, एक एक चैप्टर्स लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें रिपीट होगी। एक लास्ट सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ये कंपनी के ओनर्स हैं, क्योंकि इनको जो प्रॉफिट मिल रहा है ना वो फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। ये लोग कंपनी के ओनर्स नहीं हैं, दे आर द क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी, और इनको जो पैसा मिल रहा है वो फिक्स्ड है। इसके लिए इनको क्या बोलते हैं, कंपनी के लिए क्रिएटर्स बोलते हैं। और ये लोग जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, डिबेंचर होल्डर्स जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, ये लोग इन्वेस्ट करते हैं फॉर द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद में इनका पैसा इनको वापस मिल जाता है। मतलब जब भी कंपनी डिबेंचर होल्डर से, बॉन्ड होल्डर से, पब्लिक डिपॉजिटर से पैसा रिसीव करती है, उनका इन्वेस्टमेंट लेती है, तो उनको पहले ही कंपनी को बताना पड़ता है कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो 1 ईयर के लिए है या 2 ईयर के लिए है या 3 ईयर्स के लिए। मतलब आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम कंपनी मस्ट हैव टू रीपे दोस अमाउंट। तो जिसको रीपे करना होता है, मतलब जो हमारे कर्जदार होता है उसी को हमको रीपे करना होता है। इसके लिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये लोग सब कंपनी के लिए कौन है, दे आर द क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी। तो ये कंपनी को इनका अमाउंट जो है इनको रीपे करना होता है। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो शेयर जो है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इनको भी तो हम लोग क्रिएटर्स बोल सकते हैं ना, क्योंकि इनसे भी तो कंपनी ने पैसा लिया है। लेकिन इनको हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, डिबेंचर्स में पीरियड होता है, बॉन्ड्स में होता है, पब्लिक डिपॉजिट में होता है। लेकिन शेयर्स के लिए जो है, ये लोग एक बार पैसा अगर इन्वेस्ट कर देते हैं कंपनी के अंदर तो वो लाइफ टाइम के लिए ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको आपका पैसा रिटर्न चाहिए तो आपके पास एक ऑप्शन होता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, मतलब आप दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हो अपना शेयर, उससे पैसा ले सकते हो। कंपनी आपको रिटर्न पैसा नहीं करने वाली है। तो इसके लिए आप कंपनी के ओनर्स हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के ओनर्स हैं, और बाकी जो भी है क्रिएटर्स है, और ये लोग को ओनर्स हैं। आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में लास्ट एक सिंपल सा ये देख लेते हैं हम लोग, रिज़र्व। नाउ रिज़र्व क्या होता है, लोन फ्रॉम बैंक क्या होता है, एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। अभी जो रिज़र्व होता है स्टूडेंट्स, ये रिज़र्व जो होता है, अगर कंपनी बिजनेस कर रही है तो उसको इनकम होगा, तो जितना भी इनकम होगा, से एग्जांपल कंपनी को 2 करोड़ रुपीज़ का इनकम हुआ है, 2 करोड़ का अगर कंपनी को इनकम हुआ है, तो जितने भी एक्सपेंसेस है कंपनी के वो पूरे माइनस करने के बाद में, से एग्जांपल कंपनी ने 2 करोड़ रुपीज़ में से 1.5 करोड़ जो है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक्सपेंसेस निकाल दिया, तो अभी 50 लाख रुपीज़ जो है, 50 लाख रुपीज़ कंपनी के पास बच गया। तो अभी ये पैसा जो है कंपनी के पास, ये कंपनी क्या कर सकती है, इसको रिज़र्व करके रख सकती है। मतलब बैंक में अकाउंट ओपन करके इस पैसे को संभाल के रख देंगे, अकाउंट ओपन करके। अब जब भी कंपनी को फ्यूचर में उसका बिज़नेस को एक्सपांड करना है या कंपनी को कोई नया मशीनरी परचेज़ करना है, तो कंपनी अपने ही जो सेविंग्स कंपनी ने किया था, उस सेविंग्स यानी उस रिज़र्व को यूज़ करेगी। इसके लिए कंपनी के लिए भी एक सोर्सेस ऑफ फंड होता है।
और ये आ गया एक लोन फ्रॉम बैंक। हम सबको पता है कि लोन फ्रॉम बैंक क्या होता है। तो वेन एवर कंपनी रिक्वायर्ड फंड, कंपनी टेक्स द लोन फ्रॉम द बैंक। कंपनी बैंक से लोन लेती है। और देयर आर सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, ये हमने पढ़ा है 11th में। सिडबी करके हमने एक पढ़ा था, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद में हमने पढ़ा था IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर एक सेबी होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कंपनी को फंड प्रोवाइड करते हैं। तो वेन एवर कंपनी रिक्वायर्ड फंड, कंपनी टेक्स द लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो ये बेसिक्स है। रिजर्व जो है कंपनी का ही प्रॉफिट जो होता है उसमें से कंपनी एक पार्ट साइड में निकाल के रख देती है। और लोन फ्रॉम बैंक आप सबको पता है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आप सबको पता है। तो ये हमारा बेसिक्स था स्टूडेंट्स। तो आपको ये इसकी हेल्प से आपको पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोटबुक में एज इट इज़ लिखो, और जो जो चीज़ मैंने बताया है नहीं होता है वहाँ पे रॉन्ग कर दो, सो दैट आपको याद रहे ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी ये हमारा बेसिक जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट कर देंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। टिल देन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।